मेरी सभी बातें जो पर्ची में लिखी हुई थी वो सभी बराबर लिखी हुई थी। चलो बेटा नारायण। क्या प्रश्न है बेटा आपका? बिजनेस पर ये नहीं चल रहा था। बराबर है। हाँ। दोनों जगह पे सेम चीज। पहले तो ये पढ़ लो, ठीक है। हाँ। हाँ। एकदम सही, एकदम सही। 100% सही, 100%। ठीक है। हाँ। हाँ, और क्या प्रश्न है? घर में सबकी तबीयत खराब हुई थी। लिखा है। दोनों पर्चे में सेम चीज, दोनों पर्चे में सेम चीज आ रही है ना। हाँ। इस गद्दी की सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों पर्चे में एक ही बात आती है। हम कोई बात कर रहे हैं क्या? ये देख लो, नहीं तो लोग बोलेंगे, चारवाक लोग बोलते हैं कि कान में कुछ लगा के बैठे होंगे। दिख रहा है कुछ? नहीं। नहीं ना, है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देवी लिख रही है स्वयं और यहाँ पे भोले बाबा बता रहे हैं। लिखा है। बोलिए कामाख्या मैया की जय। हाँ। एकदम सही, 100% सही ना। कुछ घुमा तो नहीं रहे, घुमा फिरा के तो कुछ नहीं लिखा है ना। नहीं। हाँ, और क्या प्रश्न है बेटा? अभी बिजनेस चालू करना है, नई दुकान लिया है, उसका काम चालू है। जी फूड का डालना है वहाँ पे, जी, नाश्ता पर। करो काम, करो काम। चालू है। इससे दिक्कत आ रही है। पैसे की दिक्कत आ रही है, उसके धीरे धीरे चालू है। हाँ, उसके पीछे कारण यह है बेटा कि घर में आपके मुस्लिम शक्ति आ रही है। कोई मजार वजार चले गए थे क्या? नहीं। कहीं पे आसपास में कुछ पड़ता हो मजार वगैरह, या नहीं। कभी गए होगे? क्योंकि मुस्लिम शक्ति घर में आ रही है आपके, तो ये या तो उठ के आई या तो घर में से कोई गया, क्योंकि इनको बुलाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, कोई ना कोई जाके इनको लेके आया, या फिर आपके घर में पूजे जाते हो? नहीं पूजे जाते? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो आप, जी। तो जय आप गुरु। कोई बाबा वगैरह को पूछते हो? नहीं, ये अपने गुरुदेव दत्ता स्वामी समर्थ महाराज। हाँ, तो वहीं से तो ठीक है। और अपने गजानन महाराज वगैरह, बाकी वो कोई दूसरा बोलते हैं। ठीक है। कुछ आपके घर में किसी को चक्कर आता है या सिर दर्द होता है? मम्मी का होता है सिर दर्द। वो शक्ति के कारण ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो शक्तियाँ बराबर एकदम से लिखा है ना, ऐसा तो नहीं घुमा फिरा नहीं रहे ना, बराबर से अपन पढ़ लेना चाहिए, है ना। और फिर कैमरे में बोलना चाहिए कि मेरा जो भी चीज़ था सब सही से एकदम बताया गया। क्यों? आप लोग जब ये सब बताते हो तो वही देख के आप लोग आते हो, वही देख के दूसरे लोग भी फिर आते हैं। नहीं बराबर। हाँ, है ना। हाँ, तो क्योंकि अपनों को धर्म प्रचार करना चाहिए, है कि नहीं डॉक्टर साहब? तो सब चीज़ें एकदम सही से लिखी थी ना पूरी? हाँ, ये सब सारी चीज़ें बेटा सही हो जाएंगी। 2020 से पूरा कार्यक्रम बिगड़ा है गंदे पानी का। क्या लिखा था यहाँ पे? लिखा है ना, ऐसा तो नहीं लिखा कुछ महीने से बिगड़ा? नहीं, कई वर्षों से। बराबर है ना। हाँ, ये सब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ और क्योंकि इनको ये बिना लाए आप लोग घर में नहीं आ सकते, परंतु आप लोग जाओगे तो ये आएंगे 100%। दोनों चीज़ें सही है। तू भी 2 साल 3 साल 7 साल से है। 7 साल से। आपको बिगड़ना बाद में हो रहा होगा, परंतु अनुभूति बाद में होती है। बाकी माता जी घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? घर के अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति है ना। इतनी बड़ी- ये है, लेकिन घर की जगह खराब है। नहीं, या जगह फिर नहीं, घर में जगह- कोई प्रॉब्लम है, अपने को घर चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ? घर आपने नया बनवाया है। हाँ। वही तो मैं बोल रही हूँ, घर आपने नया बनवाया है, जिन शक्ति पहले से ही है वहाँ पे। वहाँ पे जिन शक्ति पहले से ही मौजूद इसलिए थी। हमने ये नहीं लिखा कि गया मतलब आप गए हो उसके जगह पे। वो क्योंकि उसको लाना पड़ता है, या तो फिर वो वहाँ पे दफन हो और आप वहाँ पे कुछ कर लो पहले से। बहुत पहले से वो वहाँ पे थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पहले क्या था, वो प्लॉट कैसा था?
प्लॉट इसकी खेत की जगह थी, खेत की जैसी जगह है, थी, वही तो बता रही हूँ। वही है। और वहाँ पे अभी तो है 500 मकान है वहाँ पे भी। अच्छा, ये 96 में बना है मकान, अभी का नहीं है। नहीं फिर भी जो चालू हुआ आपका 7 साल से आपका चालू हुआ, कैसा रहता है कि जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, अपने इसमें वास करते रहते हैं, कोई नहीं, परंतु किसी में खुदाई कर दी, कुछ हो गया, कभी डिस्टरबेंस हो गया, कोई पूजा कर ली जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको 7 साल हो गए। पराशक्ति ये मतलब खुद ही। तक के ने जैसे ठीक रहता है घर में, फिर 8-10 दिन के बाद में एकादी की तबीयत खराब हाँ हो जाती हाँ, है, तो वही तो, फिर 15 दिन 20 वही दिन तो महीना लिखा है, रहता घर में रोग चल रहा है, फिर और 125 दो। घर में रोग चल रहा है, वही तो लिखा है। क्योंकि एक गिरता है उठता है, एक हाँ। गिरता है एक उठता है, बराबर से सब पैसे पानी नहीं है, 40 नुकसान होता है, और जो पैसा है वो पूरा डॉक्टर पूरा चले जाता है ना। वो सब तंत्र बाधा, मतलब तंत्र बाधा या फिर ऐसी पराशक्ति शक्ति उसकी कारण वजह हो से रहा है। होता ये सब सारा चीज़ जो है, तो ये शक्ति का बंधन हो जाएगा कुछ आदेश के लिए। नींबू का है क्योंकि घर में वही जगह पे ये प्रॉब्लम, जिससे शक्ति जागृत हो जाती है। एक नींबू लीजिएगा, अगली बार अगले शुक्रवार को जब आएंगे तो वो नींबू को अपने ऊपर से 7 बार ओसारा करके घर में ही रखना है, बीच में एकदम ब्रह्म स्थान पर, घर के बीचों बीच अच्छा। उसको वहाँ पे रख दीजिएगा, रात भर रखा रहने दीजिएगा उसको, और फिर अगले दिन जब शुक्रवार को अगली बार आएंगे तो उसको लेके आइएगा। यानी गुरुवार को रखना है, शुक्रवार को आना है, और साथ में अपनी एक फ़ोटो लेके आइएगा। ठीक। ठीक है, एक क्रिया कर देंगे, ये शक्ति धाम के मंडल में बच जाएगी, और उसके बाद सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। बस अच्छे से अभी देवी का ध्यान करो, बढ़िया जो जो इसमें नियम लिखे हुए हैं, और पेशी अपनी पूर्ण करो। ठीक है, हाँ। कौन सा आपने अनुष्ठान वगैरह कुछ कराया था घर पे? नहीं, कोई पूजा? पूजा तो यानी चलती रहती है, अभी जैसे देवी का नवरात्र है ये, बाकी किसी की मृत्यु? नहीं, मेरे घर के अंदर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, परिवार में हुई है। परिवार में किसकी? बड़े पापा की 1 साल हो गया। इनका ये भी आया है बाबा ने। हाँ, तो वो तो है ही ना, क्योंकि वो शक्ति है तो वो तो चली जाएगी, कुल देवी तो छोड़ के चली जाएगी। आपके अब जो ये सब समस्या इतनी सारी आ रही है, क्योंकि कोई रक्षक शक्ति आपका नहीं आ रही बेटा। और कुल देवी मैंने ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, वो आप चली ध्यान गई। नहीं दे रहे हो, वो चली गई। चली गई। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए वो चली गई। तो अभी जाके आया हूँ कुल देवी के भक्ति में, जाके आप उसको हर साल बलि दे रहे हो क्या? दर्शन करके आया। नहीं, हर बलि हमारी इसमें नहीं देती। नहीं, इसमें उसमें कुछ नहीं होता। देवी का रूप ऐसा है, सभी देवियां, चाहे कोई भी देवी हो, इस ब्रह्मांड के कोई भी देवी हो, हर देवी जो है उसका एक उग्र स्वरूप रहता है। उसका जो उग्र स्वरूप है वो बलि लेता ही है। जैसे आप देवी लक्ष्मी की करो, लक्ष्मी देवी बलि, केवल देवी लक्ष्मी बलि नहीं लेती, लेकिन तारा देवी लेती है। तो अगर आप लक्ष्मी देवी को, आपको कृपा चाहिए उसकी, तो आपको तारा देवी को बलि देना पड़ेगा। तो इसीलिए देवी के हर रूप को बलि अवश्य दी जाती है, और कुल देवी को साल में 1 बार तो भी बलि देना ही चाहिए। अपन खाते हो नहीं खाते हो उससे उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उसकी खुराक वो है ना, है कि नहीं। जो देवी की खुराक है, जो तारा देवी है, वो थोड़ी आपका घास फूस खाने आएगी। आप खीर चढ़ा लो, लक्ष्मी देवी खा लेगी, लेकिन तारा देवी थोड़ी खाएगी उसको। वो हमारी तुलजा भवानी है, तुलजा भवानी को तो 100% बकरा चढ़ना चाहिए। वो तो आप हर महीने उसको बकरा चढ़ाओ, आपका व्यापार कहाँ से मंदिर में कहाँ भी पहुँचा चढ़ता है, पंडित चढ़ाते हैं, आपको पता होगा। नहीं, मैं अभी 2 महीने पहले जाके आया। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। हाँ, परंतु उनकी खुराक तो पता है ना। नहीं तो वहाँ के पुजारी क्या वो नहीं है ब्राह्मण? वो कैसे चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे? कामाख्या देवी के कामाख्या, इसमें- हमारे यहाँ पे कामाख्या देवी, हमारे यहाँ पे बलि चढ़ती है। कामाख्या देवी, काली घाट देवी कोलकाता की, उनको बलि देनी ही है, और स्वयं ब्राह्मण पुजारी पंडित देते हैं। वो फिर मंदिर में देना जरूरी है कि अपन यानी कहीं पे भी, घर पे भी दे सकते हो देवी के नाम पे। कुल देवी को तो आप अपने घर पे दे सकते हो, उसके लिए मंदिर में देने की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा। और वो आप सभी को देना चाहिए। और आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोगों से लोग, अन्य लोग भी पूछते हैं, तो आप ये विचार को समाज में प्रचारित किया करो, प्रसारित किया करो। क्योंकि बच्चों, अगर कुल देवी को हर साल आप बलि दोगे, 100% पूरे साल आपका ख्याल रखेगी। और नहीं, और दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो जो मूल स्थान है क्या वहाँ पे कभी बंद हुआ है वो व्यवस्था? वो मूर्ख तो नहीं है, शक्तिपीठ है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है कामाख्या देवी का। काली घाट जो सबसे बड़ी महाकाली देवी वहाँ पे वास है, वहाँ पे अगर बलि है तो क्या वो व्यवस्था गलत है? तो फिर उसका प्रचार क्यों होना चाहिए कि नहीं देनी है, नहीं चाहिए, बलि नहीं देना चाहिए? आप ना खाओ, परंतु देवी जो ले रही है
जो उसके मूल स्थान पे जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था हमारे यहाँ पे भी चलनी चाहिए ना, बराबर। है कि नहीं? ठीक है, तो उसका बलि का आप करो अभी, क्योंकि वही लेके आई। यहाँ पे क्या है, जो ये सब कुल देवियाँ होती हैं, ये देवी की सेविका होती हैं। कामाख्या मतलब त्रिपुर सुंदरी देवी, जो महादेवी है, सबसे बड़ी देवी, वैकुंठ से भी ऊपर, वो कामाख्या देवी हैं। तो उनके अधीन ही सभी देवियाँ आती हैं। तो ये देवियाँ ही आपकी लेके आती है। अब वो आपको छोड़ के जा चुकी है। छोड़ के जाने का अर्थ है आपके ऊपर कोई कृपा इस समय कुल देवी नहीं कर रही है, आपके खानदान पे, पूरे परिवार पूजा कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नहीं ले रही वो। effect नहीं हो। हाँ, क्योंकि वो ये शक्ति जिन्न बैठने के कारण घर में, अगर घर में मलेच्छ शक्ति आ जाएगी तो कुल देवी और पितर सबसे पहले हट जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो लोग, आप, हम और आप रह सकते हैं, क्योंकि हम शरीरधारी हैं। हम निर्णय कर ले, हमारा इकोनॉमिक कुछ इंटरेस्ट जुड़ा रहे, तो हम उन लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, परंतु देवी देवता नहीं उठते बैठते उन लोगों के साथ। वो हट जाएंगे कि तू क्यों लेके आया मुझे, किसी भी गलती से लाया, किसी भी गलती से आ हाँ, गया। जैसे अभी बहुत सारे देवी देवता भी होते हैं ना, वो आए कैसे, वो बता रही हूँ। जैसे आप तो पूछते हो, हनुमान जी के इसमें भी 8वें मंडल में मलेच्छ शक्तियाँ होती है। आप किसी भी ग्रंथ को देखो, किसी के भी इसमें जाके देख लीजिए। जो आगम शास्त्र के जानकार हैं, जो तंत्र शास्त्र के जानकार हैं, आप उसमें उनसे लिखा है। पूछेंगे तो हनुमान जी के भी 8वें मंडल में मलेच्छ शक्तियाँ आती हैं। ये जो जिन्न हैं, ये जो पीर हैं, ये जो खब्बीस हैं, ये लोग शक्तियाँ 8वें मंडल में हनुमान जी की भी आती हैं। तो यदि हनुमान जी की भी बिना शिव जी और पार्वती जी को पूजे अगर कोई उपासना करेगा तो भी आपके घर में मलेच्छ शक्ति आ जाएगी। और मलेच्छ शक्ति आई कि तुरंत आपका कुल देवी और पितर नारायण जी ने। भग जाएंगे, घर छोड़ के भग जाएंगे। और नाथ संप्रदाय से जो भी शक्ति चल रही है, जो भी बाबा है, गुरु है, उन नाथ संप्रदाय में आप देख लो, वहाँ पे भी मुस्लिम शक्तियाँ है। वो पूछते हैं, आप देखोगे उनके इसमें अनेकानेक मुस्लिम भी हो चुके हैं, जो कि वो बोलेंगे कि हाँ ये मेरे संप्रदाय के थे, है ना, मुस्लिम बाबा बन के बैठे नाथ हैं। संप्रदाय में कानिफ नाथ भी आते हैं। वो क्या हिंदू थे? कानिफनाथ पंडित। बताते तो कानिफ नाथ ही है ना। मुस्लिम है तो मुस्लिम बताएंगे, मुस्लिम की तरह पूजे जाएंगे। अब तक हो जाएंगे अपनी हम। ये सही हो जाएगा। अभी फिलहाल अभी अर्जी करके ध्यान करना शुरू करो देवी का। और दूसरा चीज़, कुल देवी की बलि का बंदोबस्त करो पहले, है ना, क्योंकि बहुत समय से उसको नहीं मिला है आपके परिवार से। तो उसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक बलि का प्रबंध करो और उसको एक सिक्के में घर में बिठा के पूजना शुरू करो। अच्छा। ठीक है। हलाल नहीं करना है। हाँ, और हलाल नहीं करवाना उसको, क्योंकि आपके यहाँ पे कसाईयों से हम लोगों ने बात की तो ये लोग यहाँ पे हर चीज़ को हलाल करते हैं, तो हलाल नहीं करना है। पहली बात तो हिंदुओं ने हलाल के पास भी नहीं जाना चाहिए, जो लोग खाते भी हैं। आप लोग पर जो आपकी देवी को चढ़ा है वही मांस आप लोगों को खाना चाहिए, जो खाते हैं उनके लिए भी, है ना। तो कसाई को कैसे देना है तो सीधा गड़ासा लेना, काट देना उसको, झटका, जिसको देवी झटका का मंत्र बोलते बोलते हुए झटका हो गया बलि, पूजा है ना। रेतना नहीं है। गले को रेतना नहीं है। रेतना नहीं है, उसको पकड़ के सीधा कट मारना। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बोल के दे दो उसको। तुरंत कोई भी देवी आपकी कुल देवी है वो ग्रहण कर लेगी। एक सवाल और पूछना था। बोले बेटा। घर के सामने एकदम बिल्कुल घर के सामने ने 30-40 फीट पे इमली का पेड़ है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट है क्या घर पे? नहीं है। ये बोलते हैं कि इमली के पेड़ पे चुड़ैल रहती है, ये वो, परंतु आपके लिए वो धोखादायक नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो हर जगह भूत प्रेत है, परंतु आपको कौन ग्रसित कर सकता है, वो नहीं ग्रसित कर रही। अच्छा, ये जो शक्ति आई है घर, ये मूल है। इसके कारण दिक्कत आ रहा है आपका। तो वो नींबू लेके आओ, उससे हो जाएगा। नींबू लेके आओ, क्रिया कर देंगे, वो शक्ति हट जाएगी। उसके बाद अपना उपासना करो, प्रॉपर पेशी करो अच्छे से, ठीक है। हाँ, और देवी के प्रति शरणागति रखो और कुल देवी की सेवा करो। ये दुकान का अपना चालू है तो हो जाएगा चालू? चालू हो जाएगा। सब जिस प्रकार का पुरुषार्थ करोगे उसमें फलित हो जाएगा बेटा, सब चीज़, है ना। जो भी अपने मन में आए कि हाँ ये काम करने से मेरे पास धन आएगा, वो करते रहना अपना, उससे दरबार की कृपा से वो आ जाता है, फलित हो जाता है वो। कितने क्रिया का आदेश है देवी इनके? एक कि शक्ति बंधन होते ही सब चालू हो जाएगा। ठीक है, नियम करो अच्छे से, मन स्थिति परिवर्तन लाओ और समाज में इस विधा का प्रचार प्रसार किया करो बेटा। आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। ये गलती भी हम लोगों के पूर्वजों से ही हुई है कि हमने हमारी देवियों को बलिष्ठ करना छोड़ दिया, जिससे कि घर घर में मलेच्छ जाके बैठ गए हैं। ठीक है, सब चीज़ आपकी 100% सही लिखी हुई थी ना पर्चे पे, एक एक बात लिखी हुई थी ना। मेरी सभी बातें जो पर्ची में लिखी हुई थी वो सभी बराबर लिखी हुई थी। चलो बेटा, नारायण जय श्री राम।